लखनऊ के नवाबों को बेंगलोर के रॉयल्स ने बड़े अदब से हरा दिया। हाँ, बड़े अदब से हराया क्योंकि चिन्नास्वामी में अगर आप 20 ओवर में 146 पर ऑल आउट होते हैं और फिर आप 15 ओवर में ही मैच हार जाते हैं तो यह हार बड़ी अदब की है। हालांकि यह हार से ज्यादा जीत के चर्चे आरसीबी के होंगे क्योंकि आरसीबी इस जीत के साथ आईपीएल 2026 की नंबर 1 टीम बन गई है। वो टीम बन गई है जो टॉप पर है। वो टीम बन गई है जो बाकी टीमों से कह रही है कि भाई साहब हम तो टॉप 2 में जा रहे हैं, आप देख लो आप में से कौन ऐसे हैं जो खेलने वहां पहुंचेंगे। यह मैच विराट कोहली के जज्बे के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि विराट कोहली साहब ने इस मैच में बीमार होने के बावजूद पहली बार इतिहास में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेला और फिर क्या खूब खेला। मतलब चिन्नास्वामी में जीत का इतिहास बना दिया। लगातार 6 मैचेस में जीत। 6 मैचेस बहुत बड़ी कहानी होती है। 2011-12 में हुआ था, 13 में हुआ था और अब 25-26 में उस तरफ चले गए। इस मैच में किसी के बल्ले से शतक तो नहीं आया, किसी के बल्ले से अर्धशतक नहीं आया, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने टुकड़ों टुकड़ों में बताया कि भाई साहब हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर फिल सॉल्ट नहीं चलता है तो विराट कोहली संभाल लेगा। विराट जब आउट होगा तो पाटीदार खेल लेगा। पाटीदार नहीं चल रहा है तो पडिक्कल खेल लेगा। पडिक्कल नहीं चलता है तो नीचे आपका जीतेश या फिर टिम डेविड मार देगा। और ये सब आउट हो गए तो रोमारियो शेफर्ड तो मैच जिता ही देगा और यही इस मैच में भी हुआ। चिन्नास्वामी में ये पहला मैच है, हालांकि इतिहास में अगर 2018 के बाद से बात की जाए, जहां पर किसी एक भी बल्लेबाज के बल्ले से 50 ही निकला। मतलब कोई बल्लेबाज यहां पर 50 प्लस नहीं बना पाया और ये अपने आप में हैरान है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मैच का ग्राउंड है। इस मैच में उम्मीद थी कि मिच मार्श जलवा दिखाएंगे, निकोलस पूरन जो है वो छा जाएंगे, माकरम जो है उनका पराक्रम दिखेगा, ऋषभ पंत से लेकर आयुष बदोनी, अब्दुल समद और आपके मुकुल चौधरी का जलवा जो है वो जलाल होगा। लेकिन यहां तो आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। हेजलवुड फिर उन्होंने बताया कि वो क्यों टॉप नॉच बॉलर है। आप टेस्ट मैच खिला लो, वनडे मैचेस खिला लो, T20 खिला लो, हेजलवुड हर जगह पर नंबर 1 है। और सेम भुवनेश्वर कुमार, ही इज एजिंग लाइक अ ओल्ड वाइन। जो उम्र के साथ वो और ज्यादा उनकी गेंदबाजी जो है वो खूबसूरत होती जा रही है। वो जो उनकी गेंदें निकल रही थी वो बड़ी खूबसूरत गेंदें थी और कुछ विकेट तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से निकाले कि देखकर मुंह से निकला कि वाह क्या कमाल है। रसिक डार सलाम की भी तारीफ करनी चाहिए। आई मीन नया लड़का, आरसीबी की बॉलिंग को उसने कंप्लीट कर दिया। हेजलवुड और आपके भुवनेश्वर का इंपैक्ट दिखता था लेकिन साथ में एक गेंदबाज नहीं मिलता था और रसिक डार सलाम की वजह से वो जो एक एरिया है वो इनका बड़ा स्ट्रांग हो गया। हालांकि इनके पास डगआउट में और ही बॉलर हैं। इनके पास अभी मंगेश यादव बैठा है और भी कई लड़के बैठे हैं, बट ओवरऑल इनकी गेंदबाजी जो है वो सॉलिड हो गई क्योंकि 3 फास्ट बॉलर, तीनों फॉर्म में। सुयश और कुरनाल क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। कुरनाल पांड्या की आप जितनी तारीफ करें उतना कम है। मतलब आज जिस तरह से विकेट निकाले उन्होंने, आपको तारीफ करनी चाहिए। तारीफ है, इसीलिए शायद आरसीबी जो है वो टेबल टॉपर हो गई। एक मैच जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें हरा दिया था, उसके अलावा अगर आप देखिए एसआरएच को 6 विकेट से हराया, सीएसके को 43 रनों से, मुंबई को 18 रनों से, एलएसजी को 5 विकेट से उन्होंने हराया। 5 मैचेस में 4 जीत, सिर्फ वो एक मैच में हार जहां पर वैभव सूर्यवंशी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग ने उन्हें हराया था और आरसीबी डोमिनेट करते हुए हराती है। एसआरएच को उन्होंने 15.4 ओवर में 203 चेस कर दिया था। सीएसके के सामने 20 ओवर में 250 ठोके थे। एक आरआर वाला मैच था जहां वो थोड़े कमजोर पड़े थे, 201 जहां पर मैच बने थे। अदरवाइज आप देखो एमआई के सामने 240 ठोक दिए थे और आज भी वो लंबा खेलने वाले थे। 15 ओवर में 149 रन बनाए, विकेट गिर रहे थे बट उनकी बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड थी। उन्होंने मानो मन बना रखा है कि भाई हम तो तेज खेलेंगे, जिसको जैसे खेलना है वो खेल ले और वो खेल रहे हैं। रजत पाटीदार भी इस सीजन में खेल रहे हैं, आज भी उन्होंने खेला। एसआरएच के सामने 12 गेंद 31 रन, सीएसके के सामने 19 गेंद 48 रन, आरआर के सामने 40 गेंद 63 रन, एमआई के सामने 20 गेंद 53 रन, एलएसजी के सामने 13 गेंद 27 रन। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 5 मैच 222 रन, 55 का एवरेज और 213 का स्ट्राइक रेट, जिसमें खास बात यह कि छक्के 21 पड़े। मैडनेस है। मतलब एक साइड विकेट गिरता रहता है और एक साइड पाटीदार आते हैं और एक्सप्लोसिव बैटिंग से सबको हैरान कर देते हैं। सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड उनसे। विराट कोहली ने भी इस मैच में अच्छा खेला। पावर प्ले में तो खासतौर पर जिस तरह से शमी को टैकल किया वो कमाल था। इस आईपीएल में विराट कोहली के बल्ले से भी रन आए। 69 रन एसआरएच के सामने, 28, 32, 50, 49। सो एक सीजन और है जहां शायद 500 प्लस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है।
2 साल पहले टी20 से रिटायरमेंट लेने के बावजूद कंसिस्टेंसी एटलीस्ट विराट कोहली की कहीं कमी नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यार इस दिन तेज खेले, बीच में 1-2 मैचेस स्लो खेले थे, बट अगेन ही इज वेरी कंसिस्टेंट, जो एक टीम को बहुत खास बनाता है। और बाकी उनके पास हिटर भरे पड़े, अब तो पडिक्कल भी मारता है, पाटीदार भी मारता है, नीचे आपके पास टिम डेविड मारने वाला है, जितेश शर्मा मारने वाला है, सो हर आदमी आपका मारने वाला है। लेकिन मेरे लिए ये मैच आरसीबी की बैटिंग से ज़्यादा आरसीबी की बॉलिंग के लिए रहेगा, क्योंकि रसिक डार सलाम यार, मतलब मैन ऑफ द मैच भले ही हेजलवुड को मिला हो, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इस मैच में भुवनेश्वर और रसिक भी 19 नहीं थे। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट, रसिक सलाम ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट। अब आप अगर इसको जोड़ के देखो तो फास्ट बॉलिंग जो है वो अलग लेवल पे गई है, मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम है। 71 रन देकर फास्ट बॉलिंग ने 12 ओवर में आपके 8 विकेट निकाले। दैट्स एब्सोल्यूट मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस। 12 ओवर में 71 रन देकर और फिर आप 8 विकेट निकाल लेते हो, यही मैच खत्म हो गया था। इसीलिए शायद दुनिया जो है आज तारीफ कर रही है। आईपीएल हर दिन एक नया स्टार पैदा कर रहा है, और आज के स्टार जो थे वो रसिक सलाम थे, और उनको दुनिया सलाम करे। 24 अब बहुत यंग लड़का है, और जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर वो मुकुल चौधरी को जिन्होंने क्लीन बोल्ड मारा था, क्या कमाल ही गेंद थी यार। मुकुल ने एक शॉट अच्छा मारा, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और अच्छा खेलेंगे, लेकिन फिर वो टांगों के बीच में यॉर्कर, और कमाल कमाल। मतलब अगर आप अनकैप्ड इंडियन की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां पर आपको टॉप में ये भी नजर आएंगे। हर्षल पटेल ने 2021 में किया था, 5 विकेट लिए थे। श्रीनाथ अरविंद ने 4 विकेट निकाले थे 2011 में। आपके केपी अपन्ना ने 2012 में काम किया था, और रसिक डार सलाम ने इस साल 2026 में काम किया है। कश्मीर के कुलगाम जिले के एक छोटे से गांव अशमुजी से निकलकर आईपीएल के करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट का सफर उनका आसान नहीं था। उनके पिता अब्दुल सलाम डार, जो पेशे से एक स्कूल शिक्षक हैं, वो चाहते थे कि रसिक पढ़ें। रसिक ने कहा मुझे अफसर नहीं खिलाड़ी बनना है। बाद में पिता ने समर्थन किया और उनके हेड कोच के तौर पर काम करने लगे, और फिर ज़बरदस्त तरीके से रहा। मतलब कम पैसों में मेहनत की, जम्मू कश्मीर से आया, और फिर इरफान पठान ने इनकी प्रतिभा को संभाला था, सीनियर टीम में मौका दिया था। मुंबई इंडियंस ने इन्हें खरीदा था 2018 में। 2019 में 17 साल की उम्र में मुंबई के लिए डेब्यू किया था, 17 साल 353 दिनों के। फिर कुछ इनके ऊपर गड़बड़ी रही, 2 साल का बैन लग गया। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने इनको मेंटल सपोर्ट दे रखा था। 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा, फिर वो बाहर हो गए पीठ की चोट से। 2024 में दिल्ली कैपिटल ने इन्हें खरीदा था, और वहाँ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। गुजरात और मुंबई के सामने 3 विकेट निकाले थे, और फिर 2025 में इन्हीं किस्मत चमकी। आरसीबी ने 6 करोड़ में खरीदा, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज बड़े बड़े बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। लखनऊ डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि लखनऊ में पूरन ने डिसअपॉइंट किया है। मतलब 2024 में 499 रन, 2025 में 524 रन। फिर उसके बाद वो टी20 वर्ल्ड कप से रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट का असर ऐसा लगता है कि उनके इंटरनेशनल लीग्स में भी दिख रहा है। हर बड़े टूर्नामेंट में वो इंटेंट कम हो रहे हैं। ऐसे टी20 की बात हो, आईएल टी20 की बात हो, और ये भी शायद एक मैसेज है कि वो खिलाड़ी जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, और ये स्ट्रगल ही आई थिंक लखनऊ के हारने की वजह बना। बट एनीवेज, वेल प्लेड आरसीबी, वेल डन। आई थिंक आरसीबी, पंजाब, ये 2 टीमें तो मैं टॉप 2 में छोड़ रहा हूँ। आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो।